नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। तो ग्लोबल योग गीता में आज हम 46वें श्लोक का विवेचन करेंगे। यावनाथ उदपाने सर्वतः समुद्रोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में सर्वतः सभी प्रकार से संप्लुत उद के विशाल जलाशय में दावान उसी तरह सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में ब्राह्मणर्ष परब्रह्म को जानने वालों का जानता पूर्ण ज्ञान कंप्लीट वेद एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले तो उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यह आंतरिक जो वेदों में जो ज्ञान छिपा हुआ है और वेद को जिसने जान लिया वह ब्रह्म को जान लेता है और वही आत्म साक्षात्कारी पुरुष बन जाता है। जिस प्रकार से छोटे जलाशय से, जैसे मान लीजिए कि नलकूप है, नलकूप से कुआं बड़ा है, उससे भी बड़ा तालाब है, तालाब से बड़ा नदी है, नहर है, नहर से बड़ा नदी है, नदी से बड़ा जो समुद्र है, उस स्थान पर जब आप जाते हैं तो आपको बड़प्पन का बोध होता है। तो उसी प्रकार से ईश्वर का भाव, जो समुद्र जो है वह ईश्वर है, हम जो प्राणी हैं वह बूंद के समान है और इसी जीवन में सब कुछ भोग प्राप्त करना है। अब आगे जो है या पीछे जो हुआ है वो हमारे साथ नहीं चलता है। तो वर्तमान में हमें जीना है और इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने वेदों को जान लिया है, उसके आंतरिक भावों को समझ लिया है, उसे किसी भी कार्य को करने में, प्रयोजन को सिद्ध करने में कभी भी परेशानी नहीं होती। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ज्ञानवान होता है वह हर कार्य का निदान जानता है, हर कार्य को निदान भाव से देखता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो ज्ञानवान नहीं है वह कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं कई गलतियां करता है और ज्ञानवान फंस करके भी बाहर निकल सकता है। और साधन जो मार्ग है उसमें इसी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इसीलिए उसमें जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, यह हमारे भी जीवन में कई परेशानियां आती रहती हैं। लोगों को यह पता है कि मुझे धन लोलुपता नहीं है, हाँ उतना चाहिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, लेकिन फिर भी लोग इसे नहीं समझ पाते। हमारे पास मान लीजिए कई जगह पे हमें उलझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अब मान लीजिए एक मकान था, वहाँ पर हमने देखा कि हमारे एक पुराने परिवार के लोग थे, वो लोग भी और कई परेशानियाँ वहाँ पर थी। अब हमको आगे बढ़कर देखना था अपने परिवार को, अपने पिता को, उसे देखने के लिए आगे बढ़ना था। तो हम यदि उस उलझन में फंसे रहते तो आखिर बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हमने उसे त्याग दिया। अब जब यहाँ हैं तो यहाँ लोगों को लग रहा है कि इसे यह ज़मीन जा रहा है, उसे जा रहा है। अब हम लोगों को रास्ता यदि दिखाते हैं सही मार्ग पर तो उन्हें वह पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें ऐसा ही मार्ग पसंद आएगा जिसमें कठिनाई है। तो लोग जहाँ पर ज्ञान नहीं है वह अज्ञानता दिखाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में जो लाहिरी महाशय ने कहा है कि आप अपने ज्ञान को यदि प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात्कार आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हो जाते हैं, तो आप समझिए कि ईश्वरवत हो जाते हैं। आपके पास एक तुलिका होती है, उसमें आप एक बगल आप हैं और पूरा संसार है, उसे आप एक नज़रिए से, अच्छे नज़रिए से आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या विघ्न है, कहाँ पर क्या बाधा है, क्या परेशानी है और कर्म आप करते हुए आगे बढ़ जाइए। कर्म कैसा? तो सदकर्म, सदकर्म के साथ आगे बढ़ना। हमारे पिताजी कहते थे, तुम ऐसा कहते हो, यह धन नहीं चाहिए, वह धन नहीं चाहिए, उसका धन नहीं लेना, उसके धन में पाप है, ये है, वो है, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी समस्या होती है। हम अपने मार्ग से हट नहीं पाए, हट नहीं पाए इसलिए क्योंकि
जहाँ पर नियम निष्ठा नहीं, कलंक बहुत जीवन में लगे, लेकिन उन कलंकों के साथ भी जीना पड़ता है। यह संसार है, संसार में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। आप यदि साधु भी हैं, तो साधु पर भी बहुत सारे कलंक लगते हैं, और कुछ जो साधु नहीं हुआ साधु होने का ढोंग भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत नमस्कार।